एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे तो काफी अच्छे थे। आईटी सेक्टर से इन्फोसिस के नतीजे कमजोर रहे। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी FY26 के लिए कमजोर थी, लेकिन अब नतीजे कैसे रहे और उस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब शरद जुड़ चुके हैं। शरद, इन्फोसिस के अलावा भी काफी कुछ स्टॉक्स खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे, बताए वो कौन से स्टॉक्स होंगे? जी बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले आईटी तो यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स जिनके भी बड़े दिग्गज नंबर्स आए हैं सबके गाइडेंस खराब थे और यहाँ पे भी कुछ नया नहीं हुआ। इन्फोसिस के नंबर्स देखेंगे थोड़े मिक्स साइड पे, लेकिन नंबर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि जो गाइडेंस होती है खास करके आईटी कंपनीज की उस पर ज़्यादा नज़र होती है। गाइडेंस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है 0 to 3% रहेगा कॉन्स्टेंट करेंसी में। वॉलेटिलिटी है Q1 में, जैसे जो है बाकी सारे कंपनीज ने बताया, ये FY26 बता रहे ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से 22% रहेगा। वॉलेटिलिटी के कारण जो है गाइडेंस में थोड़ा ऊपर नीचे जो है ओवरऑल देखने मिल सक रहा है और यही हमें देखने मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली मैं बता दूं कि थोड़े दिन पहले जो ओवरऑल एफआईएस की थी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल आपका बैंक, आपका और आईटी में लास्ट 2-3 सेशन में देखा कि आईटी से जो है पैसा बीएफएसआई स्पेस में बैंकिंग फाइनेंशियल में जा रहा है और अब अर्निंग्स में भी सिद्ध हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। एचडीएफसी लाइफ की बात करें, यहाँ पे लार्जली नंबर्स जो है गुड साइड पे हैं और नेट प्रीमियम इनकम भी जो है अच्छी ग्रोथ आई है यहाँ पे और नेट प्रॉफिट लगभग 16% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे अब निफ्टी के आने के बाद ये पहली बार है कि इनकी रिजल्ट्स इस बार आए हैं। यहाँ पे लार्जली हम कह सकते हैं कि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन याद रखिए इसका टोटल बिजनेस इंटीग्रेशन जो अभी तक पूरा स्टार्ट नहीं हुआ है, बट नंबर्स है नेवरदलेस, तो ये हमको आपको बताना है। यस बैंक की बात करें तो सरप्राइजिंगली गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। इनके ऑपरेशनल नंबर्स जो आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं उन्हें देखिए, लार्जली नंबर्स जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। तो बैंकिंग स्पेस में अच्छी परफॉर्मेंस जो है पूरी देखने मिली है हमको और आईटी स्पेस में अभी भी सवाल जा रहे हैं। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स पे। खबरों वाले शेयर्स पे इंडसइंड बैंक जो है, यहाँ पे संतोष कुमार जो चीफ अकाउंटेंट है वो डिप्टी CFO बनेंगे। अब सर मैनेजमेंट चेंजेस भी हो रही है, कुछ इंटरनल लोग आ रहे हैं, तो इंडसइंड बैंक को उस एंगल से भी हम नज़र पे रखेंगे। आईटीसी जो है 24 मंत्र ऑर्गेनिक ब्रांड लेने वाली है 472 करोड़ रुपीज़ में, जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड बिजनेस को वो ग्रो करने वाले। ऑर्गेनिक फूड बिजनेस की मार्जिन बहुत हाई और आजकल डिमांड खास करके Tier 1 सेगमेंट्स में ज़्यादा अच्छा देखने मिल रहा है। BHEL की बात करें तो उनका रेवेन्यू 19% ग्रोथ किया FY25 का। कंपनी ने कहा जो ऑर्डर बुक है 1.95 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट है। तो अब अपडेट ही है। सिप्ला की बात करें तो USFDA कंडक्ट किया एक इंस्पेक्शन और इस इंस्पेक्शन में जो बात आई है वो आया है कि जो क्लासिफिकेशन उसको वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड कर दिया है। नेट स्टॉक के लिए जो है ये पॉजिटिव है, पर ये माइल्ड पॉजिटिव है। दिविस लैब्स लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए, उन्होंने नाम नहीं दिया पर जो डील ये बड़ा है 650 करोड़ रुपए का, लेकिन ये क्या है कि लंबे समय अवधि के होते हैं, तो हर साल अगर आप उसको काटोगे तो जो है आपको प्रोराटा करना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे भाग होंगे। अदानी पोर्ट्स 50 MTPA कैपेसिटी के ऑस्ट्रेलिया को जो है अक्वायर किया है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी जो है एक्विजिशन है। वही JSW स्टील की बात करें तो इटालियन गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल साइट जो है वो बनाने वाले हैं, तो इस पे जो है इम्पॉर्टेंट नज़र रहेगी। ये ग्लोबल काम है बट नेवरदलेस इस पे नज़र रखिएगा। कुछ डेट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। देवयानी इंटरनेशनल 24 अप्रैल को बोर्ड मीट है फंड रेज को लेके, बाइकॉन का भी फंड रेज है अप्रैल 3 को और DCB बैंक का 25 अप्रैल का, और आखिर में NHPC भी जब स्क्रीन में देखेंगे यहाँ पे भी दिन 23 अप्रैल का है। तो अहम स्टॉक्स है, लेकिन अर्निंग्स पे ही ज़्यादातर हमें अभी फोकस करना होगा, तो उस पर नज़र रखिएगा। बिल्कुल, अर्निंग्स और इसके अलावा खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।